बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज पर इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दादू में मुर्गी के साथ मछली की कीमतों को भी पर लग गए। 1 किलो 600 रुपए से भी तजावुज कर गई। मुर्गी और मछली आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। दादू में मुर्गी और मछली की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर में मुर्गी और मछली 600 रुपया फी किलो से भी तजावुज कर गई है। दुकानदार बगैर किसी सरकारी रेट लिस्ट के आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। पिछले दिनों से लेकर अभी तक जो रेट्स वगैरह है, मुर्गी और मच्छी के 600-700 रुपए रेट चल रहा है। कोई यहाँ आप देख सकते हैं कि लिस्ट वगैरह नहीं है। शहरियों का कहना है कि मुनाफाखोर सरकारी रेट लिस्ट के बगैर मुर्गी और मछली के मनमाना दाम वसूल कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मंजर आम से गायब हैं। दूसरी जानिब राब्ता करने पर डिप्टी कमिश्नर दादू सैयद मुर्तजा शाह का कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल न करने वाले दुकानदारों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान और जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, इसके अलावा जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस वाले हैं, उनके साथ हमारी टीमें जो हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जाएं और वो जो जायज़ जो रेट्स है उनको इम्प्लीमेंट कराएं। मैं खुद भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा हूं और जहां जहां से कोई शिकायत आ रही है तो कोशिश यही है कि उसका फौरी तौर पर तदारुक किया जाए। दादू के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि मुर्गी और मछली की बढ़ती हुई कीमतों का फौरी नोटिस लेकर मुनाफाखोर दुकानदारों और बड़े डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शेब थईम, सच टीवी, दादू। कमालिया में आटे की कीमत में इजाफे पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कमालिया में आटे का 10 किलो का थैला ओपन मार्केट में 610 रुपए का हो गया, जिसके बायस शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि गंदम की कटाई का सीजन खत्म होते ही आटे की कीमत बढ़ना शुरू हो चुकी है। मजदूर और गरीब तबका क्या करे, महंगाई ने जीना दोबर कर दिया है। कीमतों में इजाफे पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, भाईजान आटा बहुत महंगा है। 610-20 रुपए की थैली हो गई है 10 किलो दी। इस वास्ते गरीब आदमी नहीं ला सकता। 2480 रुपये रेट बन रहा, गरीब आदमी की करे। शहरियों का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफा आम आदमी के मुंह से 2 वक्त का निवाला छीनने के मुतरादिफ है। होटल मालकान रोटी 10 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। अब आटे की कीमत में इजाफा होते ही रोटी की कीमत भी बढ़ जाएगी। खुदारा हुकूमत वक्त आम आदमी की हालत जार पर रहम करे। शहरियों ने हुकूमत वक्त से आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मजहर अली के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। सिंध भर में ज़रई ज़मीन पानी की शदीद किल्लत बरकरार है, जिस पर किसान सरापा एहतजाज हैं। सिंध के दीगर शहरों की तरह खैरपुर नाथिन शाह में भी काश्तकार ज़रई पानी की किल्लत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। तहसील भर की मुख्तलिफ नहरों में रेत उड़ने लगी, जमीनें बंजर होने लगी। काश्तकारों ने हुकूमत से ज़रई पानी मुहैया करने का मुतालबा दिया है। टंडू रहीम खान में पानी की किल्लत शदीद हो गई। इलाका मकीन पानी के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। काचो के इलाके सावड़ों में पीने के पानी का मसला संगीन बन गया है। सावड़ों वासी पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इलाका मकीन मेलों दूर पैदल और गदा गाड़ियों पर पीने का पानी लाने पर मजबूर हैं। सावड़ों के वाटर सप्लाई स्कीम को गैर फाल होते हुए कई साल गुजर गए, मगर महकमा पब्लिक हेल्थ जोही दादू ने वाटर सप्लाई स्कीम सावड़ों की बहाली के लिए कोई इकदाम न उठाए हैं। इलाका मकीनों ने सच टीवी से बात करते हुए कहा कि हमारे गांव सावड़ों में तकरीबन 2 साल से लेकर अभी तक पीने के पानी जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम वो पानी पीते हैं जो यहाँ भेड़ बकरियां गायें भैंस वगैरह वो पीते हैं, हम भी वही पीते हैं। यानी कि उसके पीने से हमारे जो है पेट के बीमारियां, यानी कि बच्चों को नज़ला जुकाम बुखार कई किस्म के बीमारियां पड़े हैं। अब ये हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे हैं जिसको हम वोट दे के आगे लेके जा रहे हैं, अभी तक उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आप कौन सा पानी पी रहे हैं, यहाँ आपके पास पानी है या नहीं है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि पीने का साफ पानी न होने की वजह से सावड़ों के मुकीम कुएं और बारिश का जमा खराब पानी पीने पर मजबूर हैं। आलूदा और खराब पानी पीने की वजह से सावड़ों बासी पेट के मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। इलाका मकीनों ने हल्के के मुंतखब नुमाइंदगान से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इलाका मकीनों को साफ पानी फराहम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा अनीफ रुदनानी, सच टीवी न्यूज, टंडो रहीम खान। हंगू के इलाका पासकली में 10 दिनों से पानी की किल्लत के बायस इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाटर टैंक की मशीन खराब होने की वजह से शहरी दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं।
अगर एक तरफ बारिशें न होने से पानी की कमी का मसला है तो दूसरी जानिब पानी के फजूल और बेदरीग इस्तेमाल ने भी आवाम को शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया है। हंगू में पीने के साफ पानी की कमी का मसला आहिस्ता आहिस्ता संगीन सूरत हाल इख्तियार करते हुए हंगू के इलाका महला पासकली में गुज़िश्ता 10 दिनों से पानी की किल्लत के बायस इलाका आवाम बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। पासकली में मौजूद वाटर टैंक का मशीन अक्सर खराब होने के बायस इलाका पासकली को पानी की सप्लाई न होने से इलाका आवाम दूर दराज इलाकों से 1500 ta 2000 रुपए पर वाटर टैंक खरीदने पर मजबूर है। 10-12 साल हो गए ये टैंक इनकी सफाई नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि इस 350 और 370 के करीब घराने इनको पानी की शदीद किल्लत है। यहाँ पानी की तरसील बंद है। TMA की जानिब से गुज़िश्ता कई साल से वाटर टैंक की सफाई न होने की वजह से लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर है। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से बिछाया गया पाइपलाइन जगह जगह टूट फूट का शिकार होने के बाद पानी जाया होकर फायदा मिलने की बजाय आवाम या तो पैसों पर या दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर है। इलाका आवाम ने जिले इंतजामिया और TMA से जल्द अज जल्द पीने का साफ पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। इंसानी रूप में दंदनाते वहशी भेड़िए इंसानियत का सर शम्स झुकाने लगे। चूनिया में उबाश ने 5 साला बच्ची को नोच डाला। चूनिया के थाना गनगनपुर की हदूद में 5 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। लापता होने वाली 5 साला अक्सा की लाश खेतों से बरामद हुई। जेहलम में जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस पब्लिक मकामात पर आवारा कुत्तों की भरमार है। कुत्तों के काटने से एक बच्ची दम तोड़ गए। जेहलम में सगजीदगी के वाकयात कम न हुए। पब्लिक मकामात में कुत्तों की भरमार है जो आए रोज शहरियों पर हमलावर होते हैं। नवाही इलाके करीमपुरा में 5 साला बच्ची कुत्ते के काटने से जाबहक हो गई। शहर की अहम गुजरगाहों पर कुत्तों की यलगार ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। जेहलम के शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को तलफ करने का मुतालबा कर दिया। हासिलपुर के नवाही इलाके का कब्रिस्तान अरसा दराज से 4 दीवारी से महरूम है। 4 दीवारी न होने की वजह से कब्रिस्तान में मवेशियों ने डेरे डाल लिए। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। हासिलपुर के दरबार मोहम्मद शाह रंगीला का कदीमी और सबसे बड़ा शहर खामोशा अरसा दराज से 4 दीवारी से महरूम है। 4 दीवारी न होने की वजह से ये कब्रिस्तान माल मवेशियों समेत खूनखार जानवरों की आमाजगाह बन चुका है, जिससे कब्रों की बेहुरमती हो रही है, जबकि नकासी आब का भी खातिर खा इंतजाम न है, जिसके बायस बरसात के दिनों में पानी के दाखिल होने के बायस कब्रिस्तान में मौजूद पुरानी कब्रें भी मिसमार हो जाती हैं, जिस पर शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती है। इस हवाले से शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हासिलपुर का ये कदीमी और सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पे 4 दीवारी न होने की वजह से मवेशी कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों की बेहुरमती और कब्रों को मिसमार करते हैं। इंतजामिया से हमारा यही मुतालबा है कि इस कब्रिस्तान के गिर्द 4 दीवारी तमीर की जाए। शहरियों का कहना है कि शहर खामोशा वो शहर है जिसमें एक न एक दिन हम सब ने कूच करके जाना है, लिहाजा इंतजामिया से पुरजोर अपील है कि वो फौरी तौर पर इसकी 4 दीवारी तामीर करे ताकि हमारे प्यारों की कब्रें महफूज रह सकें। कैमरामैन मकबूल अब्बासी के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज, हासिलपुर। एशिया के हाथ से लगाए हुए सबसे बड़े जंगल छंगा मांगा के नेशनल पार्क में मोबाइल टावर न लग सका। पार्क में आने वाले सयाह सिग्नल न होने के सबब परेशान नजर आते हैं। छांगा मांगा नेशनल पार्क जो पाकिस्तान के तफरीही मकामात में से एक मुनफरद तफरीही मकाम है, जिसमें मुल्क भर समेत पूरी दुनिया से सयाह सैर के लिए आते हैं। इस पार्क में तफरीह के लिए तो मुनासिब इंतजामात किए हुए हैं, लेकिन मोबाइल टावर न होने के बायस मोबाइल सिग्नल गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पार्क में आने वाले लाखों की तादाद में सयाह शदीद परेशानी से दोचार हो जाते हैं। हम छांगा मांगा झील पर सैर करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हर इंतजामात बहुत अच्छे हैं और जो हमें सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो मोबाइल का है। यहाँ पर हमारे पास मोबाइल तो मौजूद हैं लेकिन उनमें सिग्नल मौजूद नहीं। आला अफसरान से गुजारिश है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। पार्क में मोबाइल सर्विस न आने के बायस मुतअद्दिद बार नाखुशगवार वाकयात रूनमा हो चुके हैं। इन नाखुशगवार वाकयात से बचने के लिए पार्क में टावर का नस्ब होना निहायत ही जरूरी है। अहले इलाका और छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क में सैर के लिए आने वाले सयाहों ने वजीर आला पंजाब और सेक्रेटरी जंगलात से इस मामले पर फौरी नोटिस लेकर टावर नस्ब करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज, छांगा मांगा। सफाकियत की इंतहा। उकाड़ा में बासर जमींदार ने मेहनत कश से जीने का हक छीन लिया। सिनावा में जाती रंजिश पर मुल्जिमान ने मजदूर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बासर अफराद इंसानियत का दर्स भूल गए। उकाड़ा में जमींदार के कारिंदों ने डंडों और सोटों से तशद्दुद करके मेहनत कश को जान से मार डाला। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं।
आजाद कश्मीर के जिला जेहलम वैली में शहरियों ने सहूलियात की अदम फराहमी पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली भी निकाली। जिला जहलम वैली के हेडक्वार्टर हटियां बाला में बनी लंगड़ियाल के इलाका वकीलों ने बनी हाफिज ता बनी लंगड़ियाल तक पुख्ता सड़क की तामीर के मंसूबे में मुबैना करप्शन और गैर जरूरी ताखीर तालीमी इदारों की मखदूज सूरत हाल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिस पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हटियां बाला के सामने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत, इंतजामिया और महकमा शहरात के खिलाफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि बनी लंगड़ियाल की आवाम से गुज़िश्ता 10 सालों से वादे पर वादा किया जा रहा है, लेकिन इलाका में तरक्याती काम न होने के बराबर किए गए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से मुतालबात पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि मुतालबात की अदम मंजूरी की सूरत में आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली की जानिब एहतजाजी मार्च करते हुए कानून साज असम्बली का घेराव किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में तमाम तर हालात की जिम्मेदार इंतजामिया, महकमा शहरात और हुकूमत वक्त होगी। कैमरा टीम के साथ सैयद नदीम शाह, हटियां बाला, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। चूनिया में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया, जिसके बाद कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। चूनिया शहर और गिरदो नवा में बदतरीन गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिल बला उठे, जिसमें कंगनपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 देहात में 12 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से जमींदार परेशान है। बराए मेहरबानी को बत्ती का सोचो, लोड शेडिंग का सोचो। जिमीदार बड़े तंग आए पे ने, पानी बत्ती है ही नहीं, आंधी कोई नहीं, बत्ती फसल कोई नहीं, फसलां मरींदियां पईयां ने, पट्ठे भी तबाह हो गए ने, जानवरां नूं पानी पियाउण तो तंग आ। गैर इलानिया लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। लोड शेडिंग से गर्मी में इजाफा हो गया है। बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर में 8 से 12 घंटे, जबकि देहातों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावत कर गया है। हमारे शहर इलाहाबाद में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। हमारे कारोबार बहुत ज्यादा मुतासर हैं, लिहाजा कि हुकूमत को चाहिए लोड शेडिंग खत्म करे और हमारे कारोबार दोबारा बहाल हो। हुकूमत के बिजली पूरे करने के दावे खोखले साबित हुए। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर इस गैर लानिया लोड शेडिंग का जो जिन है इसे खत्म किया जाए। कैमरामैन मार साजिद के साथ चौरी जवेद अशरफ, सच न्यूज चूनिया। सिठारजा के नवाही इलाके में आग लग गई, 10 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। घरों में पड़ा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग के शोलों ने गरीब का आशियाना जला डाला। आरिफवाला के नवाही इलाके में वाक़ एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। गरीब की तमाम जमा पूंजी जलकर राख हो गई। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। आरिफवाला के इलाके हसन का उमिंदा लखों का की आबादी के रिहायशी मोहम्मद हुसैन मीर आलम के घर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से उसका घर का तमाम सामान खाकस्तर हो गया। जिंदगी की जमा पूंजी आग का ढेर बन गई। गरीब वालदैन की औलाद भी मजबूर है, घर पर छत ही नहीं बची तो जाए कहाँ। घर को नहीं, आग लगी, साड़ी कोई शय नहीं बची। गरीब बंदे ऐसे मजदूर बच्चन साढ़े दो, दूसरे बच्चे भी साड़िया बेटियां, 2 बच्चे निक्के हैं। कोई साड़ा कारोबार नहीं है। गरीब आसे आदमी मेहनत मजदूरी कर दे आसे ते घरे आग लगी, कोई चीज भी नहीं बची। तंद कपड़े सड़ गए, बांडा टिक्कर मंजी जुले सब कुछ सड़ गया। तो इस वास्ते साड़ी मदद की जावे, गरीब आदमी है। मजीद इनका कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम बूढ़े हो गए हैं, अभी दिहाड़ी भी नहीं कर सकते और औलाद हमारी माजूर है। मजीद इनका कहना है कि हमारी जमा पूंजी तो सारी आग का ढेर बन चुकी है। मुखैर हजरात से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। हमारे बच्चे भी मजदूर हैं ताकि उनका मुस्तकबिल में कोई आसरा बना सके। कैमरामैन राशिद हंजरा और फैजब्रीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। सवाबी में टोपी के पहाड़ों पर आग भड़क उठी। सूखे पत्तों और घास की वजह से आग पहाड़ के चारों तरफ फैल गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इमदादी कार्रवाइयां 3 घंटे तक जारी रही। कोयटा के सरकारी अस्पतालों की हालत इज़ार बेहतर न हो सकी। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। रकबे के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े और आबादी के लिहाज से सबसे छोटे जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान में यूं तो हर दौर में अक्सर हुकूमती दावे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक ही महदूद रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने भी दीगर शोबों की तरह सूबे में सेहत के शोबे में आवाम को रिलीफ देने और बुनियादी मसाइल के हल के लिए अब तक जो भी दावे किए हैं उन्हें ताहाल कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया है। जो बिल्डिंग है, ये जो ओपीडी है, ये नाकारा है। वो क्यों नाकारा है? जब वहाँ पे कोई दवाई नहीं होगी, कोई मशीनरी नहीं होगी तो ये बिल्डिंग से क्या होगा। और दूसरी जानिब आप देख ले, हमारा ट्रॉमा सेंटर है,
पूरे बलूचिस्तान में एक ही ट्रॉमा सेंटर है, वो अभी तक नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें ट्रॉमा सेंटर में अभी तक एक ऑपरेशन थिएटर वहाँ पे फंक्शनल है, जो बिल्कुल इस सूबे के लिए काफी नहीं है। कोयटा में सूबे के सबसे बड़े सरकारी सिविल संडेवन अस्पताल में सूरत हाल इस कदर गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि यहाँ न सिर्फ बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, बल्कि अस्पताल में शहरी अक्सर औकात डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी के बायस मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। 500 रुपए दाढ़ी वो हम किसको देवे? डॉक्टर को देवे, बच्चों को देवे, अपने लिए क्या करे? ये हम लोगों के ये हालात है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ बलूचिस्तान को भी नेब ने 20 करोड़ रुपए से जायद करप्शन के इल्जाम में कोयटा में गिरफ्तार कर लिया था। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। झरकी में ज़रूरी जमीन के तनाजे पर झगड़ा हो गया। जमीन के मामूली टुकड़े के लिए रंजिशें बढ़ने लगी। दो ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर तसादुम हो गया। लड़ाई में 3 अफराद जख्मी हो गए। लड़ाई में लाठियों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। इसका जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जिला भर में ग्रैंड ऑपरेशन। अमन अमान में खलल पैदा करने वाले नासिर के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। मुख्तलिफ जराइम में मतलूब 11 इश्तेहारी, 28 सहूलतकार और 126 मुश्तबा अफराद को धर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा, मंशियात और चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद हुए। लया की पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम जिला पुलिस के एहलकारान ने हिस्सा लिया। पुलिस लाइन लिया में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डीएसपी हेडक्वार्टर शाहिद नदीम ने सलामी ली। जनरल परेड में ट्रैफिक पुलिस, इलेट फोर्स, बैंड स्टाफ के अलावा जिले पुलिस के अफसरान और एहलकारान ने हिस्सा लिया। डीएसपी ने नौजवानों का टर्न आउट चेक किया। बेहतरीन टर्न आउट पर एहलकारों को शाबाश दी। इस मौका पर डीएसपी का खिताब करते हुए कहना था, परेड के तसलसल से फोर्स की जिस्मानी फिटनेस और नज़्म ज़ब्त में बेहतरी आती है। सीआईडी जियाउल्लाह की क़यादत में पुलिस के दस्ते ने शानदार मार्च पास का मुजाहरा करते हुए सलामी पेश की। परेड के बाद डीएसपी ने पुलिस गाड़ियों को इंस्पेक्शन भी की। कैमरामैन जुबैर लश्कानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अंजुमन ताजरान और मकातब फिक्र के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की है। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी सदर प्रेस क्लब एबी मुजैसा, माहिर तालीम अब्दुल रऊफ थे। तकरीब में सहाफियों, अंजुमन ताजरान और मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मुल्क की इस्तेहकाम और सलामती की वजह पाकिस्तानी फौज ही है। तकरीब से एजाजुल हक, बिलाल हाशमी, माजिद खानजादा, समीउल्लाह, अहमद सईद चौधरी व दीगर ने खिताब किया। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने अपने हलकों में आप लोग शहर के जिम्मेदारान हैं। हम साफी भी हैं, जिनमें काजदान भी मौजूद है, माहिर तालीम भी मौजूद है, उनके पास हमारे बच्चे ज़ेर तालीम है। जहन साथी करें अपने इर्द गिर्द उन लोगों की जो आज फौज पर बिना वजह तनकीद कर रहे हैं कि खुदारा इस मुल्क की बका की दामिन फौज है। मुकर्रीन का कहना था कि दुश्मन कूतों को खुश करने के लिए पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। मुकर्रीन का कहना था कि मुहिब्बे वतन शहरी अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। बल्दियाती इंतखाबात करीब आते ही घड़ी खैरों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। बल्दियाती इलेक्शन करीब आते ही गढ़ीखरों में भी सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। गढ़ीखरों के कबायली रहनुमा मीर मोहम्मद शैलानी ने तहसील भर की आवाम से मुशावरत करके पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इसी मौके पे मशीर जेल खाना जात एजाज जाखरानी का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां गॾु इंशाल्लाह जीअं पोएं दफ़े स्वीप कई आहे, हिन दफ़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गढ़ीखेर स्वीप कंदी। ॾिसो बल्दियाती इलेक्शन जो नालो ई आहे घर घर जहिड़ो, त उम्मीदवार घणा हूंदा आहिनि, इनमें कोई शक न आहे, पर उन्हनि खे लीडरशिप जो कमु आहे, उन्हनि खे वञी राज़ी कंदो इंशाल्लाह ताला। असांजा जेके बि उम्मीदवार ज़ाहिर आहे हिकिड़ी पॉपुलर पार्टी आहे, हर कोई चाहींदो त असांखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो टिकट मिले, ऐं घणनि उम्मीदवारनि अप्लाई कयो आहे, इख़्तिलाफ़ राय बि आहे। इंशाल्लाह ताला उन्हनि खे राज़ी कंदासीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि तहसील भर में बल्दियाती इलेक्शन क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब कौमी अवामी तहरीक और JUI की जानिब से अपने नुमाइंदे खड़े करने की सूरत में इलेक्शन मुतवक्का हो सकती है। कैमरामैन माजिद अली अबड़ो के साथ जाहिद गुल अबड़ो, सच न्यूज, गढ़ीखेरो।
मौसम गर्मा की आमद के साथ ही जहांगीरा में खरबूजे के स्टॉल सज गए। खरबूजा अपनी मिठास और खुश जायके की वजह से अपनी मिसाल आप है। अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को खरबूज फल की शक्ल में एक ऐसा तोहफा दिया है जो ग़िज़ाइल से भरपूर है, जिसको खाने से जिस्म के अंदर गर्मी के एहसास को कम करने के साथ जिस्म को वाफिर मिकदार में पानी भी मुहैया करता है। किस्म वाला खरबूज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। इसका नाम है जंबो और बहुत बेहतरीन वैरायटी है। खरबूज में कई अक़साम पाए जाते हैं, जिनमें सफ़ेद खरबूज के साथ साथ पिस्ता, जम्बू और रावी अपनी मिठास और खुश जायके की वजह से मकामी इलाकों के अलावा मुल्क भर में पसंद किया जाता है। जनवरी के आखिर में काश होने वाली खरबूज की मुख्तलिफ अक़साम मई में पक कर मकामी मार्केटों में सप्लाई किया जाता है। कैमरा टीम के हमरा नदीम एहसान, सच न्यूज़ जहांगीरा। सूरजमुखी के लहलहाते खेत कुदरती हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। सूरजमुखी की काश्त से किसान खुशहाल नजर आता है। पूरे पाकिस्तान की तरह पीरजगी पहाड़पुर के किसान मेहनती और जफाकश हैं और दूसरी फसलात के साथ साथ सूरजमुखी की काश्त को भी तरजीह देते हैं, क्योंकि सूरजमुखी की फसल कम वक्त और कम खर्च के साथ तैयार हो जाती है और किसान इस फसल से खातिर का मुनाफा भी हासिल करता है। तो दूसरी तरफ सूरजमुखी के लहलहाते खेत कुदरती हुस्न में और भी इजाफा करते हैं, जिससे किसान और भी मुतमईन नजर आता है। 90 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਦ ਵੀ हाजिर मौके पर बहुत मुनासिब पानी पैंदी है। वक्त के साथ साथ सूरजमुखी की काश्त को फरोग देना चाहिए ताकि मुल्क खुशहाली के सफर पर गामज़ा रहे। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीरजगी पहाड़पुर लिया। शेखुपुरा में मुर्गी के गोश्त की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम को झगड़ लिया है। शेखुपुरा में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान पर पहुंच गई। शेखुपुरा और गिरदोनवा में मुर्गी का गोश्त की कीमत गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गोश्त की कीमत ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। चंद रोज कबल 350 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त 460 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। गोश्त की कीमत में अचानक इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त पहले इंसान की मतलब बसात तो ज्यादा कीमत सी, लेकिन छोटा जो मुर्गा वा 550 रुपए कर देता। गरीब आदमी वो इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी खत्म हो गया, कीमत ज्यादा हो गई है। शहरियों का कहना है कि पुराने पाकिस्तान में कीमतें इतनी ज्यादा तो नहीं थी। मुर्गी का गोश्त की रोजाना बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। मटन और बीफ तो पहले ही आवाम की पहुंच से बाहर था, अब मुर्गी का गोश्त भी कुव्वत खरीद में ना रहा। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुर्गी का गोश्त की कीमत में होने वाले इजाफे को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा मलिक इरफान मकबूल, सच न्यूज, शेखुपुरा। अहमदपुर शिरकिया में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शैख और नोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान भर में महंगाई का जो तूफान उमड़ पड़ा है, इसने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। न नया पाकिस्तान महंगाई को कंट्रोल कर सका और न ही पुराना पाकिस्तान कुछ कर सका। महंगाई के जो बम हैं वो मुसलसल गरीब अवाम पर गिराए जा रहे हैं। अशियाए खुर्दनोश जैसे आटा, चीनी, चावल, घी, जो कि हर घर की बुनियादी जरूरियात हैं, अवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और सब्जियों की कीमतें तो आसमानों से बातें कर रही हैं। और रही बात चिकन की, तो चिकन को तो सोने के ही लग गए। गरीब आदमी तो इसको खरीदने का सोच भी नहीं सकता। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अवाम ने बताया कि सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान हो, लिहाजा गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए। अभी 600 जहाड़ी वाला मजदूर कहाँ भागे। आटा महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गई है, जो एक मुर्गी ब्लेलर है वो भी महंगी हो गई है। पूरी अवाम महंगाई से परेशान है, चाहे वो गरीब अवाम हो या मिडिल क्लास के लोग या फिर अपर क्लास के लोग, सब इस महंगाई से परेशान हैं। उनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कम करके इनके हाल पे रहम किया जाए, ताकि ये अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से बसर कर सके। कैमरा टीम के हमरा डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन, सच न्यूज, अहमदपुर शर्किया। जेहलम में महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। टमाटर समेत तमाम अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। जेहलम में इस वक्त प्याज, टमाटर, हरे मसाले अपनी कई सहजियां मुकम्मल कर चुके हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिसने पे मजबूर हो चुकी है, मगर हुक्मरान सब अच्छे की बांसुरी बजा रहे हैं। प्याज जो है वो उसकी जो कीमत जो है वो इस वक्त 400 रुपए और 500 रुपए के दरमियान जो है वो बिक रहा है। और हरे मसाले जो कि कॉमन सी चीज है जो घरों में इस्तेमाल होती है, वो भी आम आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। अगर अवामी मसाइल को हल करने और महंगाई से पिसी अवाम को रिलीफ देना ही हुकूमत की अवलीन तरजीह है, तो इस महंगाई और नजायज मुनाफाखोरी को फिलफोर लगाम डाली जाए। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, जेहलम। चेन्नौट में महंगाई का तूफान थम ना सका। शायख और नोश की कीमतों को पर लग गए।
चिड़ियोट में मौजूदा हुकूमत भी महंगाई के जिन को काबू न कर सकी। मुर्गी और प्याज समेत दीगर एशियाई खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। एशियाई खुरनोश की कीमतों में अचानक से इजाफा होने की वजह से गरीब तबका परेशान है। मुर्गी हो या फिर प्याज या फिर सब्जियां, सभी को पर लग गए हैं। अवाम का कहना है कि मुर्गी का गोश्त, प्याज समेत सब्जियों की कीमतों में 20 से 30% इजाफा कर दिया गया है। खुश्क मसाला जात, लाल मिर्च, गरम मसाला जात की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से अवाम शदीद परेशान है। अवाम ने आला हकाम से इस महंगाई पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, बैरो चीफ सच न्यूज चिड़ियोट। बूरेवाला में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान को छूने लगी। मुर्गी का गोश्त भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बुरेवाला में भी ब्रायलर के गोश्त की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। चंद ही रोज में फी किलो मुर्गी के गोश्त में 100 रुपए इजाफे के बाद कीमत 450 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुर्गी का गोश्त भी गरीब और आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। ब्रायलर की होशरबा कीमतों के इजाफे पर शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखो गरीब आदमी की अप्रोच दे विच ब्रायलर का गोश्त जिहड़ा ना वो बहुत बाहर हो गया है। इन्हू बहुत ज्यादा जिहड़ा हिसाब कल दी रेट है 480 रुपए का रेट है, अज 440 रुपए रेट है, 450 रुपए रेट है। गरीब आदमी यदि 500 रुपए दिहाड़ी है वो की खाए पिएगा। जबकि दुकानदारों ने मुर्गी की खुराक महंगी होने का शिकवा किया। फार्मा के उत्ते खुराक गवर्नमेंट महंगी दे रही है। फार्मा वाले ਜਿਹੜੇ माल महंगा दे रहे ਆ। ਇਸ ਤੋਂ 440 रुपए सरकारी रेट आ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। खुराक सस्ती की जावे, ब्रायलर सस्ता होवे ताकि गरीब आदमी की पहुंच तक पहुंच सके। हुकूमत को चाहिए कि ब्रायलर के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे को रोकने के लिए फौरी इकदाम करे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज बुरेवाला। ब्रायलर गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों से चिकन शहरियों की दस्तरस से दूर हो गया। खाएं तो खाएं क्या, शहरी परेशान। कहरोड पक्का से रिपोर्ट करेंगे राव फखरुज्जमा। घरेलू जरूरत अशिया जहां पहले आवाम की दस्तरस से बहर हैं, वहीं पर अचानक ब्रायलर गोश्त की कीमत 300 रुपए फी किलो से 500 रुपए फी किलो तक पहुंच जाने से शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से शहरियों का कहना है, महंगाई गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि गोश्त गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि महंगाई को कम करे ताकि गरीब आदमी गोश्त को हाथ लगा सके। चिकन इतना महंगा हो गया कि गाहक लेने ही नहीं आ रहे। पहले हम 70-80 किलो बेचते थे, उसमें हमारी चंगी भली रोटी बन जाती थी, लेकिन अब 30-35 किलो बिक रहा है, उसमें भी हमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा। ब्रायलर गोश्त की कीमत महंगाई की बुलंदी पर होने से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का यही कहना है कि ब्रायलर गोश्त महंगा होने की वजह से उनकी सेल कम हो रही है। शहरी और दुकानदारों ने हुकूमत बाला से मुतालबा किया है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतें फौरी कम की जाएं ताकि आम शहरी की रिलीफ तक ब्रायलर गोश्त पहुंच सके। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज्जमान, नुमाइंदा सच न्यूज, कैरोड पक्का। रहीम यार खान में भी मुर्गी का गोश्त मनमानी कीमत पर फरोख्त होने लगा, जबकि इंतजामिया खामोश दिखाई देने लगी। दुकानदार मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत से दुगने दामों पर फरोख्त करने लगे। रहीम यार खान और इसके नवाही इलाकों में मुर्गी का गोश्त मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जाने लगा। दुकानदार मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम है। अब इखराजात कैसे पूरे करेंगे? अवाम महंगाई से परेशान है और ये जो आने वाली हुकूमत है इसको चाहिए कि इक़दाम करे इसके बारे में और महंगाई को कंट्रोल। मवेशियों में फैलने वाली जिल्द की बीमारी की वजह से गोश्त से इज्तनाब करने वाले शहरियों को अब मुर्गी फरोशों की मनमानी कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज, रहीम यार खान। मुर्दा गोश्त फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। चौक सरवर शहीद में पुलिस की कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियां बरामद करके 6 मुलजमान को धर लिया गया। चौक सरवर शहीद के बासी मुद्र सहित गोश्त खाने से बच गए। पुलिस ने मुर्दा ब्रायलर गोश्त की सप्लाई को नाकाम बना दिया। 60 मन से ज्यादा मुर्दा मुर्गियों का गोश्त मुख्तलिफ होटल्स और फास्ट फूड प्वाइंट पर सप्लाई होने जा रहा था। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का तूफान ना थम सका। कोहाट में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 300 से भी तजावुज कर गई है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम को मजीद परेशानी में मुब्तला किया है। आलू 60 से 70 रुपए में फी किलो, प्याज 100 रुपए से 120 रुपए में फी किलो। सब्जियों की कीमतों ने भी सेंचुरी अबूर कर ली है। अब ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के फी किलो की कीमत 300 रुपए से ऊपर चली गई है। गरीब आवाम गोश्त देख सकता है मगर खरीद नहीं सकता। मुर्गी को देके 300 से ऊपर फी किलो के हिसाब से दिन ब दिन हमें सोच करना चाहिए। हुकूमत से भी हम ये कहना चाहिए कि हमें
चेहरों की तब्दीली नहीं चाहिए। हमें हकीकत मैनों में ऐसे लोग चाहिए जो आवाम को, गरीब आवाम को और पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ दे सके। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें महंगाई पर कंट्रोल लाकर गरीब आवाम को कुछ न कुछ रिलीफ फराहम किया जाए। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। ईद के बाद नौशहरा में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुर्गी के फी किलो कीमत में 80 रुपए इजाफे ने आवाम को बेहाल कर दिया। नौशहरा में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। मुर्गी फी किलो 335 रुपए तक पहुंच गया है। इससे पहले मुर्गी फी किलो 250 रुपए थी। 80 फी किलो तक इजाफा गरीब आवाम के जीहे निकलना शुरू हो गए। गरीब आवाम दो वक्त की रोटी के लिए तरस गए हैं। मुर्गी खरीदना उनके लिए ख्वाब बन गया है। एकदम मुर्गी की कीमतों में इजाफा, शहरी परेशान है। प्राइस कंट्रोल कमेटी मंजरेआम से गायब है। इंतजामिया रेट कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुर्गी की कीमतों के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई को भी कंट्रोल करे, वरना गरीब आवाम का जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। बर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।